वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्टुअर्ट लिटिल 2। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्टुअर्ट लिटिल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। फिल्म की शुरुआत में हमें आफ्टर 3 इयर्स का वक्त दिखाया जाता है। अब स्टुअर्ट की लाइफ भी जॉर्ज की तरह नॉर्मल होती है। अब इनकी एक छोटी बहन भी होती है, उसका नाम मार्था है। लेकिन मॉम स्टुअर्ट के साइज़ की वजह से उसकी काफ़ी फिक्र करती है। वो स्टुअर्ट को आउटडोर गेम खेलने से दूर रखती है। लेकिन आज स्टुअर्ट और जॉर्ज का स्कूल में फुटबॉल मैच होता है और स्टुअर्ट फुटबॉल टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर खेल रहा होता है। मैच शुरू हो जाती है। स्टुअर्ट ग्राउंड के बाहर बैठा हुआ था। जॉर्ज फुटबॉल खेल रहा था, पर वो फुटबॉल से डर रहा था। तभी इनके टीम का एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है, इसलिए उसे बाहर बिठाया जाता है और उसकी जगह पर स्टुअर्ट को ग्राउंड में खेलने के लिए बुलाते हैं। स्टुअर्ट ग्राउंड में खेलने के लिए जा ही रहा होता है। इस बात से मॉम काफ़ी परेशान होती है और कहते हैं कि स्टुअर्ट स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। स्टुअर्ट भी बॉल के पीछे पीछे भाग रहा था। तभी दूसरी टीम का प्लेयर फुटबॉल को जोर से किक मारता है और बॉल के सामने स्टुअर्ट आ जाता है और स्टुअर्ट बॉल के साथ उछल जाता है और गोल हो जाता है। मॉम डैड घबरा कर स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए नेट के पास चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि स्टुअर्ट नेट में अटका हुआ है और वो अब सुरक्षित है। बाद में घर आने के बाद मॉम डैड से कहती है कि तुमने देखा ना, स्टुअर्ट आज बाल बाल बचा। तब डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर रात को सोते वक्त जॉर्ज और स्टुअर्ट बात कर रहे थे। ये दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि ये फुटबॉल मैच जीत चुके थे और ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जॉर्ज अपना प्लेन रिपेयर कर रहा था। स्टुअर्ट वहाँ आ जाता है और जॉर्ज प्लेन रिपेयर करने में उसकी हेल्प करता है। तभी जॉर्ज का फ्रेंड उसके घर पर आता है, इसलिए जॉर्ज उसे मिलने के लिए बाहर की ओर चला जाता है। स्टुअर्ट प्लेन रिपेयर करते हुए गलती से प्लेन को स्टार्ट कर देता है और प्लेन उड़ने लगता है। डैड जॉर्ज से पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब जॉर्ज को पता चलता है कि स्टुअर्ट प्लेन उड़ा रहा है। जॉर्ज फौरन भागते हुए अंदर की ओर जाता है, पर स्टुअर्ट प्लेन उड़ाकर घर के बाहर चला गया था। इस बात से मॉम डैड और जॉर्ज काफी परेशान होते हैं और ये सब प्लेन के पीछे भागने लगते हैं और भागते हुए वो गार्डन में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह से टूट चुका था। स्टुअर्ट सुरक्षित है। प्लेन की हालत देखकर जॉर्ज स्टुअर्ट पर काफी गुस्सा करता है और वो प्लेन डस्टबिन में फेंक देता है। इस बात से स्टुअर्ट को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। डैड मॉम को घर पे भेज देते हैं और स्टुअर्ट से बातें करते हैं। वो स्टुअर्ट से कहती है कि तुम्हें भी दोस्त बनानी चाहिए ताकि तुम उनके साथ वक्त बिता सको, और आगे कहते हैं कि तुम अपने मॉम की बातों का बुरा मत मानो, वो तुम्हारी फिक्र करती है। आगे ये घर चले स्कूल में होता है। वो स्कूल के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, पर स्टुअर्ट काफी छोटा होने के कारण और वो एक चूहा होने के कारण कोई भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करता, इसलिए वो अपनी कार लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसके कार में एक चिड़िया गिर जाती है। वो चिड़िया काफी जख्मी होती है और वो डरी हुई भी थी क्योंकि उसके पीछे एक बाज लगा हुआ था। स्टुअर्ट उसे बचाकर अपने घर ले आता है। इस चिड़िया का नाम मार्कलो होता है। वो बताती है कि बाज ने मेरी सारी फैमिली को खत्म कर दिया और अब मैं अकेली बची हूँ और वो बाज अब मुझे भी मारना चाहता है। तब स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारी हालत खराब है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पे रहो। मार्कलो भी स्टुअर्ट की बात मान लेती है और फिर स्टुअर्ट मार्कलो को स्नोवेल से मिलाता है और फिर मॉम से मिलाता है। मॉम मार्कलो को देखकर काफी खुश होती है और उसे घर में रहने की परमिशन दे देती है। अगले दिन स्टुअर्ट स्कूल चला जाता है। मार्कलो और मॉम घर पर होते हैं। मॉम को कुछ काम याद आता है, इसलिए मॉम बाहर चली जाती है। मार्कलो घर के छत पर टहल रही थी। तभी वहाँ पे वो बाज आ जाता है और वो मार्कलो से कहता है कि तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं है, तुम बहक रही हो। तब मार्कलो कहती है कि इनके पास कोई खास सामान नहीं सिवाय मॉम की 2 कैरेट के रिंग। तब बाज कहता है कि तुम वो रिंग चुरा कर मेरे पास ले आओ। वो आगे कहता है कि तुम ये बात मत भूलना कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तब मार्कलो बाज को हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। मार्कलो को भी इस फैमिली के साथ लगाव हो गया था। मार्कलो और स्टुअर्ट काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे। अब स्टुअर्ट के पास भी एक दोस्त था। एक दिन मार्कलो पानी में खेल रही थी, तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और वो मार्कलो को धमकी देता है कि अगर तुमने अपना काम जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो मैं उस छोटे चूहे को मार दूंगा। इस बात से मार्कलो परेशान हो जाती है। फिर एक दिन मॉम बेसिन के पास हाथ धोने के लिए खड़ी होती है और उस वक्त वो अपने हाथ से रिंग निकाल कर साइड में रख देती है। तभी डैड वहाँ पर आते हैं और मॉम डैड से बात करते करते वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए मार्कलो रिंग चुरा लेती है। तभी मॉम वहाँ रिंग लेने के लिए आती है, पर रिंग वहाँ पे नहीं होती। मॉम को लगता है कि रिंग बेसिन के अंदर गिर गई है, इसलिए मॉम प्लम्बर को कॉल करने के लिए चली जाती है। तभी स्टुअर्ट वहाँ आता है और वो डैड से कहता है कि मुझे मॉम की हेल्प करनी है, मैं इस बेसिन के पाइप के अंदर जा सकता हूँ। स्टुअर्ट फौरन जाकर
एक रस्सी लेकर आता है, पर डैड उसे मना करते हैं, पर स्टुअर्ट उन्हें भरोसा देता है और फिर डैड भी स्टुअर्ट की बात मान लेते हैं और उसे पाइप के अंदर डाल देते हैं। मॉम को इस बात का पता नहीं होता। जब मॉम वापस आती है तब स्टुअर्ट पाइप के अंदर होता है। वो काफी घबरा जाती है, पर डैड कहती है कि हमने उसे रस्सी से बांधकर अंदर डाला है। तभी रस्सी अचानक से टूट जाती है और स्टुअर्ट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी मार्कलो वहाँ आती है और मॉम के गले से मोतियों की माला निकालकर स्टुअर्ट को पाइप के अंदर देती है। स्टुअर्ट उस माला को पकड़कर बाहर आ जाता है। मार्कलो की इस कारनामे से सारे खुश होते हैं। फिर रात को जब स्टुअर्ट सो रहा था तब मार्कलो अपनी मॉम की पिन स्टुअर्ट के पास रखती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्टुअर्ट मार्कलो को सारे घर में ढूंढता है, पर उसे मार्कलो कहीं दिखाई नहीं देती। वो मॉम डैड को बताता है। तब डैड कहते हैं कि मार्कलो एक आजाद पंछी है, वो एक न एक दिन यहाँ से जाने वाली ही थी। इसलिए स्टुअर्ट शाम तक मार्कलो की राह देखता है, पर मार्कलो वापस नहीं आती। इसलिए स्टुअर्ट मार्कलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये बात वो जॉर्ज को बताता है। तब जॉर्ज कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर स्टुअर्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम घर पर रहो और मेरा राज छुपाओ, मैं स्नोवेल को लेके जाता हूँ। और स्टुअर्ट मार्कलो को ढूंढने के लिए चला जाता है। स्टुअर्ट काफी ढूंढता है पर उसे मार्कलो कहीं नहीं मिलती। इधर मॉम स्टुअर्ट के बारे में जॉर्ज से पूछती है, पर जॉर्ज बताता है कि स्टुअर्ट प्ले की रिहर्सल कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड के घर पर ही है। इधर स्नोवेल और स्टुअर्ट काफी परेशान होते हैं, इसलिए ये दोनों स्नोवेल के दोस्त के पास चले जाते हैं। उसका नाम मॉन्टी होता है और ये दोनों बाज के बारे में उससे पूछताछ करते हैं। तब मॉन्टी बताता है कि बाज फ्लशिंग टावर में रहता है, पर बाज काफी खतरनाक है, तुम वहाँ जा रहे हो पर थोड़ा बच के रहना। फिर स्टुअर्ट और स्नोवेल फ्लशिंग टावर में पहुंच जाते हैं। वो टावर काफी बड़ा होता है। स्टुअर्ट बलून की मदद से टावर के ऊपर चला जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे बाज और मार्कलो दोनों हैं। स्टुअर्ट मार्कलो को बचाने की कोशिश करता है। तब बाज सारी सच्चाई स्टुअर्ट को बता देता है और मॉम की रिंग भी दिखाता है, पर स्टुअर्ट फिर भी मार्कलो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर मॉम जॉर्ज के फ्रेंड के घर चली जाती है क्योंकि मॉम को स्टुअर्ट की काफी फिक्र होती है। वहां जाने के बाद मॉम को पता चलता है कि स्टुअर्ट यहाँ पर नहीं है। वो फौरन घर चली आती है और जॉर्ज से पूछताछ करती है। तब इन्हें पता चलता है कि स्टुअर्ट कहाँ गया है। इधर बाज स्टुअर्ट को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और स्टुअर्ट गार्बेज ट्रक में गिरता है और वो बेहोश हो जाता है और मार्कलो को एक डिब्बे में बंद कर देता है। काफी देर से स्टुअर्ट नीचे नहीं आ रहा था, इसलिए स्नोवेल बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वहाँ जाने पर मार्कलो उसे बताती है कि स्टुअर्ट मारा गया है। ये बात सुनकर स्नोवेल को काफी बुरा लगता है। वो मार्कलो को डिब्बे से बाहर निकालता है, पर तभी बाज वहाँ पर आ जाता है। बाज से डर कर स्नोवेल खुद उस डब्बी के अंदर चला जाता है। तब बाज स्नोवेल को बिल्डिंग के नीचे फेंकने लगता है, पर मार्कलो बाज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुमने स्नोवेल को नीचे फेंक दिया तो मैं ये रिंग तुम्हें नहीं दूंगी। इधर स्टुअर्ट की आंख खुलती है तो वो एक शिप पर होता है। वो शिप शहर से दूर जा रही थी। तभी उसे जॉर्ज का प्लेन दिखाई देता है। स्टुअर्ट शिप के ऊपर का सामान इकट्ठा करता है और प्लेन रिपेयर करके वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर बाज मार्कलो के पीछे लग जाता है। तभी स्टुअर्ट वहाँ आकर मार्कलो को अपने प्लेन में बिठा कर निकल जाता है। बाज भी इनके पीछे लगा था, लेकिन काफी बहादुरी से स्टुअर्ट बाज का सामना करता है और प्लेन से बाज के ऊपर अटैक कर देता है और बाज को भगा देता है और मार्कलो के साथ मॉम डैड के पास चला आता है। मार्कलो मॉम को उनकी रिंग वापस देती है और सबसे अलविदा लेकर साउथ की तरफ निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।